तो दोस्तों आज 31 अगस्त 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए 40 जोड़ी और नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें कहां के लिए चलेंगी और कब से चलेंगी, अभी आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक WHO की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई है कि इस साल दिसंबर के महीने तक 2.25 लाख और लोगों की जान जा सकती है। इसके अलावा कोरोना वायरस के एक और नए प्रकार की खबर आई है, जिसको लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि इस वाले प्रकार पर वैक्सीन भी काम नहीं करेगी। इसी की वजह से इसे पूरी दुनिया के लिए एक और बड़ी मुसीबत माना जा रहा है। साथ ही में आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते हालात को देखते हुए भारत के एक हिस्से में फिर से 15 सितंबर तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। यूपी सरकार की तरफ से भी प्रतिबंध को लेकर एक बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से ये खबर आई है कि जल्दी मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी, यानी कि किसी भी तरह का मीट नहीं मिल सकेगा और ना ही लोगों को शराब पीने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि दशहरा, दिवाली व छठ पूजा में घर जाने वाले यात्रियों को नहीं होगी कोई परेशानी, चलेंगी 40 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनें। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण की वजह से सीमित संख्या में ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों की परेशानी को देखते हुए आने वाले दिनों में कुछ और नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक इसकी घोषणा आने वाले कुछ दिनों में कर दी जाएगी। कई त्योहारों का समय नजदीक आने वाला है, इसी की वजह से ट्रेनों में कंफर्म टिकट बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा भीड़ पूर्व दिशा की ओर जाने वाली ट्रेनों में है। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के समय पूर्व दिशा की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में जगह नहीं है। तो इसी परेशानी को देखते हुए आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे की तरफ से 40 जोड़ी और नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी कि कुल 80 ट्रेनें। इंडियन रेलवे की तरफ से जब इन ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाएगी तो हम आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान, मथुरा में मांस की बिक्री पर लगेगी रोक, साथ ही में शराब बेचने पर भी होगी पाबंदी। जी हां, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों की इच्छा के अनुरूप ब्रज की पावन धरा पर मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में मथुरा में ना तो मीट मिलेगा और ना ही शराब मिलेगी। योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी लोग शराब बेच रहे थे या जो लोग मीट बेच रहे थे, उन्हें दूध बेचने के लिए प्रोत्साहित करना है। जाहिर सी बात है, जब सरकार की तरफ से मीट बेचने पर और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी तो जिन लोगों का कारोबार इससे जुड़ा हुआ है वो एकदम से बेरोजगार हो जाएंगे। इसी की वजह से सरकार ने तरीका बताया है कैसे लोग दूध बेचना चालू कर दें। तो दोस्तों, मथुरा देश का एक ऐसा हिस्सा बनेगा जहां पर ना तो मीट मिलेगा और ना ही शराब मिलेगी। आपको बता दें, मांस का ये बैन किसी एक तरह के मांस के लिए नहीं है, बल्कि सभी तरह के मांस के लिए है, यानी कि चाहे बकरा हो या मुर्गा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुनिया पर एक और नई मुसीबत, कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट आया है सामने। पहले से भी ज्यादा है ये खतरनाक। इस पर कोरोना की वैक्सीन भी हो सकती है बेअसर, जताई गई है ऐसी आशंका। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते हैं कि कोई भी वायरस होता है तो वो समय समय पर अपने रंग रूप को बदलता रहता है। कई सारे ऐसे वायरस होते हैं जो कि अपने प्रकार को बदलने के बाद पहले से कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, इसके बहुत सारे प्रकार अभी तक पूरी दुनिया में देखे जा चुके हैं। कोरोना वायरस जब भी अपना प्रकार बदलता है तो अक्सर समय में ये पहले से ज्यादा और खतरनाक हो जाता है। कोरोना वायरस के अब तो इतने ज्यादा प्रकार हो गए हैं कि वैज्ञानिकों ने इनके नाम रखना भी शुरू कर दिए हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पिछली बार जब भारत में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी कोरोना वायरस की वजह से, यानी कि दूसरे लहर में, तो ये हुआ था कोरोना के डेल्टा प्रकार की वजह से, यानी कि जो डेल्टा नाम का वेरिएंट है उसकी वजह से। लेकिन इसी बीच कोरोना के एक और नए प्रकार की खबर आई है जिसे नाम दिया गया है C12। जानकारी के मुताबिक इस नए वाले वेरिएंट के मामले साउथ अफ्रीका समेत चीन में, शिकागो में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, पुर्तगाल में और स्विट्जरलैंड में भी देखा गया है। जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि स्टडी के मुताबिक ये ज्यादा संक्रामक है, यानी कि बहुत तेजी से फैलता है और वैक्सीन के असर से भी बचा रहता है। आसान सी भाषा में कहें तो ये कोरोना वायरस का एक ऐसा प्रकार है जिस पर कोरोना की जो वैक्सीन है वो भी बेअसर हो सकती है। फिलहाल जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो वाली। तो दोस्तों, विशेषज्ञों की तरफ से जैसा अनुमान लगाया गया है कि इस पर वैक्सीन बेअसर हो जाएगी। आने वाले दिनों में अगर ये प्रकार फैल गया तो एक बार फिर से कोरोना की वजह से बड़ी तबाही मच सकती है। साथ ही मैं आपको बता दें, इसी के बीच WHO की तरफ से भी एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। जैसा
कि आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर कि यूरोप में कोरोना के कहर पर WHO की आशंका, दिसंबर तक जान गंवा सकते हैं 2 लाख से ज्यादा लोग। जी हां, आने वाले दिसंबर के महीने तक यूरोप के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से। WHO की तरफ से यह आशंका अभी से ही जताई जा रही है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, WHO पूरी दुनिया की एक ऐसी संगठन है जो कि दवाइयों का और सेहत का देखरेख करती है। साथ ही में आपको बता दें, कोरोना वायरस को WHO की तरफ से ही महामारी घोषित किया गया था, यानी कि ये एक फैलने वाली बीमारी है, ये बताया गया था। तो इसी WHO संगठन की तरफ से ये बड़ी खबर आई है। दोस्तों, WHO की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर एक और बड़ी खबर आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि कहीं कोरोना वैक्सीन की एक खुराक भी नहीं दी गई है और अब 3-3 डोज की पैरवी में है WHO। जी हाँ, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप शाखा के प्रमुख इन दिनों कोरोना वैक्सीन के 3-3 डोज की पैरवी कर रहे हैं। यानी कि WHO के यूरोप शाखा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोगों को कोरोना वैक्सीन की 3 डोज लगनी चाहिए। WHO के यूरोप शाखा का मानना है कि वैक्सीन की तीसरी खुराक को देकर हम ज्यादा खतरे वाले लोगों को बचा सकते हैं संक्रमण से। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि 6 महीने में वैक्सीन का असर कम हो रहा है। यानी कि जो वैक्सीन अभी लगाई जा रही है, इसको लेकर अभी हाल ही में दावा किया गया कि इसका असर 6 महीने के बाद कम होने लगता है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की एक और डोज लगनी चाहिए। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इसी के कारण UAE में और इजराइल में तीसरी डोज देने का काम भी शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि दुनिया के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की 3 डोज लगाई जाए। लेकिन आपको बता दें, जो गरीब देश हैं या जिन देशों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर तो अभी कई सारे लोगों को कोरोना वैक्सीन की एक खुराक भी नहीं दी गई है। ऐसे में उन लोगों तक 3 खुराक को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही में आपको वैक्सीन से जुड़ी एक और जानकारी बता दें कि अभी हाल ही में भारत में बच्चों के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है। इस वैक्सीन को लेकर पहले ही ये डिसाइड कर दिया गया है कि इसकी 3 डोज दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनी है, तो ये फिलहाल 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीन इंजेक्शन फ्री है, यानी कि इसको इंजेक्टर के जरिए दिया जाएगा, जिसमें दर्द ना के बराबर होता है। ऐसे में बच्चे वैक्सीन लगवाने से डरेंगे नहीं। दोस्तों, कोरोना के मामले दुनिया भर समेत हमारे देश में भी एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इसी की वजह से देश के एक हिस्से में 15 सितंबर तक के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जी बिजनेस की तरफ से एक नई रिपोर्ट अपने सामने कि तमिलनाडु में 15 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। केरल से आने वाले लोगों के लिए कर दी गई है सख्ती। जी हां, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लगे लॉकडाउन को 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान राज्य के लोगों को कुछ पाबंदियों में राहत मिलेगी तो कुछ चीजों में सख्ती की जाएगी। तमिलनाडु की सरकार ने प्रतिबंधों को संशोधित करते हुए राज्य के लोगों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों के अनुसार सरकार ने रविवार को समुद्र के किनारों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि रविवार को लोग घूमने के लिए बाहर नहीं निकल सकेंगे। इसके अलावा शुक्रवार से लेकर रविवार तक धार्मिक स्थल यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह बंद रहेंगे। हालांकि 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं और कॉलेज को खोलने का फैसला लिया गया है। साथ ही में दूसरे राज्य से जो भी लोग तमिलनाडु में आएंगे तो उन्हें कोरोना जांच की नेगेटिव वाली रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी राज्य में एंट्री मिल पाएगी। केरल वालों के लिए इससे भी ज्यादा सख्ती कर दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से भी कुछ सख्ती की गई है कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए। इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर कि रात के कर्फ्यू में बढ़ेगी सख्ती, 9 बजे से होगी गश्त, यूपी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केरल और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद यूपी सरकार एक बार फिर से सतर्क हो गई है। जानकारी के मुताबिक अब यूपी में रात 9 बजे से ही कर्फ्यू लागू हो जाएगा और ये सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि अभी से पहले कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से शुरू होता था। जानकारी के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू का पालन अब लोगों से सख्ती से कराया जाएगा। पुलिस वाले रात 9 बजे से ही गश्त देने लगेंगे, यानी कि घूमने लगेंगे। साथ ही में सभी दुकानें बिल्कुल टाइम पर यानी कि 9 बजे से पहले ही बंद हो जाएं। इसके लिए हूटर बजाया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में एक बार फिर से मिले 30,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 200 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के आने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,27,67,820 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक 4,38,592 लोगों की जान जा चुकी है। जब से कोरोना वायरस की शुरुआत भारत में हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल
टोटल लोगों की संख्या अब 3,19,52,213 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,64,222 हो गई है। यानी कि भारत में कोरोना वायरस के कुल इतने मरीज अभी भी बचे हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यूपी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि मथुरा में ना तो मांस बेचा जा सकेगा और ना ही शराब। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यूपी सरकार का ये फैसला आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सही है या गलत है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पैदल जा रही महिला को दिन दहाड़े लुटेरे ने बनाया निशाना। मामला कहीं और का नहीं बल्कि है राजधानी दिल्ली का। जी हाँ, दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने के चाहे कितने ही दावे करे, अपराधियों के बुलंद हौसले कुछ और ही बयान करते हैं। दिल्ली में अपराध, हत्या, लूट, चोरी आदि की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस और कानून का डर दिल्ली में अपराधियों के मन से निकल गया है। इसी कड़ी में एक मामला दिल्ली के नरेला इलाके से सामने आया है। पैदल जा रही एक महिला को एक लुटेरे ने दिन दहाड़े लूट लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यानी कि जिस समय महिला को लूटा गया लुटेरे की तरफ से, वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि महिला बहुत तेज गिर जाती है। इसके बावजूद भी लुटेरा उसे छोड़ता नहीं है। महिला के पास कुछ पर्स और सामान वगैरह होता है, उसे वो लेकर भाग जाता है। लूट के इस वीडियो को आप भी देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन वीडियो देखने के लिए आपको एक 4 अंकों के कोड की जरूरत होगी, जो कि अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पति का घर छोड़ बच्चों के साथ अलग रहने की प्लानिंग कर रही हैं शिल्पा शेट्टी। आई है बड़ी खबर। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 19 जुलाई 2021 को अश्लील फिल्में बनाने और ऐप पर रिलीज करने के आरोप में क्राइम ब्रांच द्वारा लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा अभी भी जेल में है, यानी कि शिल्पा शेट्टी के पति, और वो लगातार अपनी जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं। राज कुंद्रा का ये मामला सामने आने के बाद उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की निजी जिंदगी के साथ साथ जो प्रोफेशनल जिंदगी है, यानी कि जो कमाई के जरिए है, उस पर भी असर पड़ा। जानकारी के मुताबिक शिल्पा शेट्टी कितने दिन तक जो सुपर डांसर नाम का एक शो है उसमें नजर नहीं आई। साथ ही में शिल्पा शेट्टी के हाथ में कई ब्रांड थे प्रचार के लिए, वो भी निकल गए। हालांकि समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे उनका करियर पटरी पर लौट रहा है। शिल्पा शेट्टी कुछ दिन पहले से ही सुपर डांसर 4 शो में दिखाई देना शुरू हो गई हैं। लेकिन इसी के बीच एक नई खबर सामने आई है। अमर उजाला की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें बताया गया है कि एक मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी कथित तौर पर अपने बच्चों के साथ राज कुंद्रा यानी कि अपने पति से अलग रहने की योजना बना रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टमाटर के उत्पादन की भरमार। 4 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है टमाटर। कभी लोगों को रुलाने के लिए इसका दाम पार हो जाता है 50-60 या इससे भी ज्यादा। जी हाँ, देश के अधिकांश टमाटर उत्पादक राज्यों की थोक मंडियों में टमाटर के दाम गिरकर 4 रुपए किलो तक नीचे चले गए हैं। यानी कि टमाटर अभी थोक मंडियों में 4 रुपए किलो मिल रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसा हुआ है ज्यादा फसल से ज्यादा उत्पादन से। टमाटर को लेकर ये जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि इतना कम दाम पिछले 3 सालों में पहली बार गया है। तो देश के जिन भी लोगों को टमाटर महंगा लग रहा था, अब उसका दाम काफी सस्ता हो गया है। इसका असर आपको आने वाले दिनों में खुदरा बाजार में भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपको भी टमाटर बहुत सस्ते में मिलने लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी के गोरखपुर में नदियों का भयंकर रूप है जारी। 171 गांव हैं बाढ़ से प्रभावित, हजारों लोग हो गए हैं बेघर। जी हां, गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियों का जल स्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है। सभी नदियां अपने भयंकर रूप में आ गई हैं। चाहे बात हो रोहिणी नदी की या राप्ती या घाघरा नदी की, चाहे बात हो गुर्रा नदी की, इन सभी नदियों का पानी उफान पर है। इसी की वजह से जिले के 171 गांव प्रभावित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 28,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गया है। वैसे तो प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं और जो भी राहत का काम है उसे चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों लोगों के बेघर होने की खबर आई है। भारी बारिश की वजह से कई सारे लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 31 अगस्त को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 31 अगस्त को तेलंगाना में, मराठवाड़ा में, विदर्भ में और उत्तरी कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, गुजरात में, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, साथ ही में केरल में, तटीय कर्नाटका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा बिहार में, झारखंड में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, पूर्व उत्तर भारत में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, साथ ही में उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, इसके अलावा लक्षद्वीप में, रॉयल सीमा में, आंतरिक कर्नाटका में और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा हरियाणा में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना
जताई गई है। मौसम की ये जानकारी है स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फोन पे पर अब आप खरीद सकेंगे सभी कंपनियों के इंश्योरेंस। भारत के इंश्योरेंस डिपार्टमेंट यानी कि IRDAI ने दे दी है मंजूरी। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे ने बीते सोमवार को बताया है कि उसे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने के लिए IRDA यानी कि IRDAI की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही फोन पे ने कहा है कि अब वो अपने 30 करोड़ से ज्यादा यूजर को इंश्योरेंस संबंधी सलाह भी देगा। आसान सी भाषा में कहें तो अब आप फोन पे के जरिए सभी कंपनियों के और सभी तरह के इंश्योरेंस खरीद सकेंगे। आने वाले दिनों में आपको फोन पे के अंदर कई तरह के इंश्योरेंस भी देखने को मिलेंगे। साथ ही में फोन पे की तरफ से कई तरह की सलाह भी दी जा सकती है। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की तरफ से फोन पे को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस राज्य में 6 सितंबर से शुरू होगी बच्चों की पढ़ाई। लगभग 29 लाख छात्र दोबारा जा सकेंगे स्कूल। जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने 6 सितंबर से यानी कि अगले सोमवार से स्कूलों में 6ठी और 8वीं की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि राज्य में उन्हीं जगहों पर स्कूलों को खोला जाएगा जहां पर कोरोना पॉजिटिव रेट 2% से कम होने वाले क्षेत्रों में ही स्कूल चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि स्कूल खुलने के बाद भी कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। तो कर्नाटक में भी 6ठी से 8वीं की कक्षाएं जल्द शुरू हो जाएंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जल्द व्हाट्सएप पर आई इस परेशानी को दूर करेगा नया फीचर। आइए बताएं क्या है खबर। जी हाँ, व्हाट्सएप की तरफ से आपको एक और नया फीचर मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप की तरफ से अकाउंट बैन को लेकर एक फीचर आने वाला है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अगर आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके नियमों को तोड़ते हैं, कुछ उल्टी सीधी चीजें शेयर करते हैं, चाहे वो झगड़ा लड़ाने के हो या किसी धर्म के खिलाफ हो, किसी पार्टी के खिलाफ हो या कोई गंदे यानी कि अडल्ट वीडियो वगैरह हो, तो ऐसे में आपका अकाउंट चाहे व्हाट्सएप का हो या फेसबुक का हो वो बैन हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों का अकाउंट गलती से बैन कर दिया जाता है। तो व्हाट्सएप का जो नया फीचर आने वाला है उसकी मदद से आप अपील कर पाएंगे कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट गलती से बैन किया गया है, तो इसे दोबारा रीओपन कर दें। व्हाट्सएप बैन होने का मतलब ये है कि आप उस वाले नंबर से फिर कभी भी व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो DU में दाखिले की आज है अंतिम तारीख। चूक गए तो अब अगले साल ही मिलेगा मौका। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021-20 के स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए 2 अगस्त से शुरू हुई आवेदन की जो रेस है वो आज समाप्त हो जाएगी। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्नातक के कोर्सेज के लिए जो भी लोग अपना एडमिशन कराना चाहते हैं उन लोगों के पास आज अंतिम दिन है। आज मंगलवार को रात 11:59 तक एडमिशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। जो लोग आज अपना एडमिशन नहीं करा पाएंगे और अगर DU की तरफ से डेट भी नहीं बढ़ाई गई और ऐसी ही आशंका है कि डेट नहीं बढ़ेगी एडमिशन की, तो फिर चूक जाने वाले छात्रों को पूरे 1 साल के बाद ही मौका मिलेगा। ज्यादा जानकारी आपको मिल सकती है DU के वेबसाइट पर। दोस्तों, हमने आपको अभी एक लूट के वीडियो के बारे में बताया था जो कि पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई। उसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि हमने आपको बताया। और जो 4 अंक डालने हैं आपको वो है 2022, यानी कि इन 4 अंकों की मदद से आप उस लूट वाले वीडियो को देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश डाक विभाग में 4200 से ज्यादा पदों पर निकली है भर्ती। सरकारी नौकरी का है सुनहरा मौका। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल भारतीय डाक विभाग ने उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल के अंतर्गत कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां 4264 पदों पर होनी है। जानकारी के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया 23 अगस्त से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2021 है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वाली वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि आप जान पाएंगे कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी लिंक द्वारा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के दाम में आई थोड़ी सी गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को सोने के दाम में 97 रुपए की कटौती दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 47,438 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी मामूली सी 30 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 64,085 के आसपास है। आइए लगे हाथों बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल के भी ताजा भाव की। तो आप देख सकते हैं अगली खबर में कि लगातार 6 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस हैं। यानी कि ना तो कोई कटौती हुई है और ना ही कोई बढ़ोतरी हुई है। यानी कि एक आध दिन पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बाद एक बार फिर से इसके दाम थम गए हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 49 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 88 रुपए 92 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 31 अगस्त की यही ताजा और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।